Myself Rahul Trivedi, welcome in my YouTube channel. Today we discussing lecture 5 in the reproduction of flowering plants. आज का लेक्चर हमारा बेस करेगा मेगा स्पोरेंजियम पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरेंजियम। सबसे पहले हम बात ये करें कि मेगा स्पोरेंजियम क्या है और कहां पर लोकेट करता है। बच्चों, आपको पहले बताया गया कि गाइनोसियम फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाने वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। बात को आगे बढ़ाएं इसके पहले हम आपको एक बात और यहां पे बता दें कि गाइनोसियम को also called carpels and carpels के साथ साथ इसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। अब इसको विद द डायग्राम देखें अगर, तो किसी भी कार्पल्स में या किसी भी गाइनोसियम या पिस्टिल में ऊपर का फूला हुआ भाग जो होता है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, और नीचे का ये जो सिलेंडर लाइक पार्ट होता है, नैरो सिलेंडर लाइक पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, और स्टाइल की ठीक नीचे ये जो बल्गेट पार्ट पाया जाता है, फूला हुआ पार्ट पाया जाता है, इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी थैलेमस पर उपस्थित रहती है, पुष्पासन पर व्यवस्थित रहती है। इस ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी आपको दिख रही है, इस ओवरियन कैविटी के अंदर ये ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम उपस्थित होता है। तो पहली बात तो हमें यह समझना है कि ओव्यूल ही मेगा स्पोरेंजियम है, और मेगा स्पोरेंजियम ही ओव्यूल होता है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने अभी यहां पर बताई कि ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजियम आर लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये कार्पल्स का क्या चक्कर है। इन तीनों को मिला करके इसे हम कहते हैं कार्पल्स। कुछ बेसिक बातें और कहें, फिर आते हैं मेगा स्पोरेंजियम पर। अब ये कार्पल्स के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म प्लांट को हम मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस जैसे शब्दों का प्रयोग हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? अब जैसे अभी आप देख रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोकार्पिलरी। इफ सिंगल कार्पल्स present on thalamus। अब ये हो गया मोनोकार्पली, एक ही कार्पल्स उपस्थित हो, जैसे यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो, दैट इज द सिंगल कार्पल्स आर लोकेटेड ऑन द थैलेमस, दैट इज द मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम। इसी प्रकार अगर हम मल्टी कार्पिलरी की बात करें, तो मल्टी कार्पिलरी में क्या होता है कि एक ही थैलेमस पर
इस प्रकार से एक से अधिक कार्पल्स व्यवस्थित होते हैं। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि मोर देन वन कार्पल्स आर लोकेटेड, इस तरीके से कई सारे कार्पल्स यहां पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये आपका हो गया मल्टी कार्पिलरी, यानी नंबर 2 पॉइंट्स हमारा है मल्टी कार्पिलरी if more than one carpel located on the thalamus, condition is called multicarpellary। अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे एपोकार्पस और सिनकार्पस। अब अगर एपोकार्पस की बात की जाए तो एपोकार्पस में जैसे एपोकार्पस, हिंदी में इसे हम कहते हैं पृथक अंडपी। यहां पर हमें इस बात से मतलब नहीं है कि मल्टी कार्पिलरी है या मोनोकार्पिलरी है, मतलब इस बात से है कि कार्पल्स अलग अलग हैं या कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हम आपको दोनों बातें बताते हैं, पहले आप जानिए एपोकार्पस क्या होता है। तो एपोकार्पस, कार्पल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर, फ्री फ्रॉम ईच अदर। देखो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन की संभावना क्या बन रही है कि जैसे कि मैंने क्या कहा कि मोनोकार्पिलरी का मतलब एक कार्पल्स, मल्टी कार्पिलरी का मतलब कार्पल्स की संख्या अधिक। अब जैसे ये डायग्राम यहां पर मैंने इसीलिए बनाया, इसमें कंडीशन क्या कह रही, कंडीशन कह रही मल्टी कार्पिलरी। क्यों? क्योंकि कार्पल्स बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड डैश डैश, लेकिन सारे के सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हैं। तो अब ये एपोकार्पस तो नहीं हो रहा, ये कैसे हो जाएगा? ये हो गया मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस। मतलब सभी कार्पल्स आपस में जुड़े नहीं हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अब यही कंडीशन अगर होती है सिनकार्पस, अब सिनकार्पस में क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। सपोज दैट इज एन कार्पल्स। अब इसमें सारे के सारे कार्पल्स इस तरीके से आपस में फ्यूज हैं। ये बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है, जस्ट दिस। तो ये मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, जबकि ये मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस। आप आसानी से समझ सके होंगे, मैं आशा करता हूं। अब इनके एग्जाम्पल भी याद कर ले। इसका एग्जाम्पल होता है मिकेलिया। माइकेलिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस पिस्टन। जबकि मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस को अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर बहुत सारे के सारे कार्पल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पापावर्स सोमनिफेरम यानी अफीम। तो यह हमारी बात हो गई मोनोकार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, देन आफ्टर एपोकार्पस और सिनकार्पस की बात हमारी हो गई।
अब बेटा बात करते हैं पार्ट ऑफ गाइनोसियम, कार्पल्स और पिस्टल की। तो जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि इसका कार्पल्स और पिस्टल और गाइनोसियम आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट इसका कहलाता है स्टिग्मा। ये क्या ऊपर की तरफ इसमें एक डिस्क लाइक पार्ट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइडेड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain during pollination। अब दूसरे पार्ट की बात करें तो जस्ट बिहाइंड द स्टिग्मा प्रेजेंस ए नैरो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्टाइल। इसका फंक्शन क्या होता है, provided path for pollen tube। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है और उस जर्मिनेशन के बाद जो पॉलन ट्यूब बनती है वो पॉलन ट्यूब जो होती है वो यहां से चल करके ओव्यूल की तरफ आती है। तो इसका जो स्टाइल का वर्क है ये प्रोवाइडेड path for the pollen tube just before the fertilization। अब अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ये स्वैल्स पार्ट है, बल्गेट पार्ट है, इस कॉल्ड ओवरी। और इसके अंदर जो स्पेस पाया जाता है, पाए जाने वाले इस स्पेस को हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी कंटेन्स प्लासेंटा। देखो प्लासेंटा जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, मार्फोलॉजी में कई तरीके के प्लासेंटा इसकी साइट के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं। बेसल प्लासेंटेशन यहां पर दिखाया जा रहा है, जबकि ये पैराइटल, एक्सियल, फ्री सेंट्रल कई प्रकार के हो सकते हैं। तो जैसा कि यहां पर बताया जा रहा है ये सभी में नहीं होता है, ये केवल आपको समझाने के लिए यहां पर बनाया गया। अब ये प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा इज द कुशन लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ parenchymatous cells and provided food। या इसका जो काम होता है ये यहां पर जो मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है, जो ओव्यूल लगा हुआ है, जो मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है, इसको ये फूड सप्लाई करता है। तो हेल्प या सप्लाइड फूड फॉर डेवलपिंग ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। तो अब हम जान गए कि मेगास्पोरेंजियम क्या है और कहां पर पाया जाता है, दैट इज द मेगास्पोरेंजियम। अब हम मेगास्पोरेंजियम के डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम की, जो मेन टॉपिक है। बहुत ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम अर्थात ओव्यूल, जो सामने बना हुआ डायग्राम आपको दिख रहा है, इज द मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल। अब ये ओव्यूल कई प्रकार के होते हैं, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सबसिनोट्रोपस एंड ईटीसी। मतलब ये जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही होगा, ये कई बार सीधा भी हो सकता है, ऐसे कई बार ऐसे हो सकता है, कई बार ऐसे हो सकता है। तो यहां पर जो बना हुआ है मेनली इस प्रकार
प्रकार का यानी एनाट्रोपस का ओव्यूल है, उल्टा ओव्यूल है, जो बहुत सारी फैमिली में एंजियोस्पर्म में यानी एविडेंटली पाया जाता है। आइए इसके डिटेल में कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि इस कॉल्ड माइक्रोपाइल, और दैट इज द टिप ऑफ ovule. Integuments absent in this place. अब अगर ये टिप पॉइंट है, प्रॉक्सिमल पॉइंट है, सॉरी प्रॉक्सिमल टिप पॉइंट है। अब इस पर आ जाइए आप, इस कॉल्ड चलाजा is the base of the ovule, is the base of the ovule और मेगास्पोरेंजियम। तो देखो एक बात ध्यान रखो, केवल यहां से लेकर के और ये जितना गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, केवल इसी को हम मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल कहते हैं, जिसका एक हिस्सा माइक्रोपाइल है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो चलाजा कहलाता है। अब अपन बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले अदर कंपोनेंट्स की, यानी पूरा का पूरा ओव्यूल्स मींस द ऑल ओव्यूल्स इज सराउंडेड बाय द स्पेसिफिक एनवेलप और द कवर। दिस स्पेसिफिक एनवेलप और कवर इज कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। outer envelope of ovule according to number। अगर देखो इंटेगुमेंट्स absent है तो ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं एटेगमिक। अगर इसकी संख्या एक पाई जा रही 1 तो ये होता है यूनिटेगमिक। और अगर जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं तो ये बाईटेगमिक है। उसका रीजन आप देख ही रहे हैं, क्योंकि यहां पर इंटेगुमेंट्स 2 पाए जा रहे हैं, आउटर इंटेगुमेंट्स और ये हमारा है इनर इंटेगुमेंट्स। तो 2 पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं बाईटेगमिक टाइप ऑफ ओव्यूल। अब इंटेगुमेंट्स के बाद बात करते हैं न्यूसेलस की। चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच में बहुत सारी पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस सेल्स आपको दिख रही हैं, मैंने कहा ना कि पैरेनकाइमेटस सेल्स विच आर प्रेजेंस बिटवीन द ओव्यूल, ब्लू कलर से आप देख रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस इज ऑफ 2 टाइप। पहला क्रेसिनुलेट टाइप और दूसरा होता है ट्यूनी न्यूसेलेट टाइप। क्रेसी न्यूसेलेट टाइप और ट्यूनी न्यूसेलेट टाइप। अगर किसी भी ओव्यूल में पाया जाने वाला न्यूसेलस सेल्स वेल डेवलप्ड है तो इसे हम कहते हैं क्रेसी न्यूसेलेट। और एग्जाम्पल इसका बच्चों है पॉलीपेटेली के सभी सदस्यों में इस प्रकार का होता है। ट्यूनी न्यूसेलेट का मतलब होता है कि जब ये न्यूसेलस सेल्स पुअरली डेवलप्ड होती, कम विकसित होती हैं, तो हम इसे बोलते हैं ट्यूनी न्यूसेलेट टाइप। और इस प्रकार का ओव्यूल प्रेजेंस इन द गैमोपटेली। अब देखिए इसके बाद एडिशनल पार्ट जो कि इसके पार्ट नहीं होते उन पर बात करते हैं, या पहले एक बात छोटी सी और कर देते। यहां पर ये जो आप बीच में एक स्पेस देख रहे हैं, दरअसल इस कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट ऑब्लिक एम्ब्रियो सैक।
डिटेल स्टडी इसकी अलग से करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की। तो याद रखें आप कि एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसके अंदर कई सारी सेल्स पाई जाती हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे। इस प्रकार दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। अब चलो इधर आ जाते हैं। हालांकि ये ओव्यूल्स के पार्ट नहीं है, फिर भी कई बार क्वेश्चन यहां से होते हैं। तो सबसे पहले ये पार्ट यहां पर आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं हिलम। अब ये हिलम क्या है? इज द कनेक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। कनेक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूनिकल is the stalk-like structure, और इसके द्वारा जो ओव्यूल होता है ये प्लासेंटा से जुड़ा होता है और प्लासेंटा थैलेमस के साथ जुड़ा होता है। तो दैट इज द मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल। एक बार फिर से बात करते हैं कि ओव्यूल ही मेगास्पोरेंजियम है। इसके मेन पार्ट होते हैं चेलाजार, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल और इसके अंदर पाए जाने वाली फीमेल गैमेटोफाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आते हैं फिर से एक नई बात।